दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ वेपन्स नहीं चाहिए, एक प्लान भी चाहिए। लेकिन एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी का प्लान बनाते वक्त डिसाइड क्या करती है? सिर्फ 5 बेसिक क्वेश्चंस, और इनके आंसर डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्री अपनी पावर को कैसे यूज करेगी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रायोरिटी क्या है? कंट्री के सामने एक नहीं मल्टीपल थ्रेट्स हो सकते हैं, टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट, साइबर अटैक्स, मैरीटाइम थ्रेट्स, इकोनॉमिक कोर्जन, लेकिन हर थ्रेट को एक ही प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। इसलिए पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं? नेशनल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, मनी लिमिटेड होती है, मिलिट्री मैन पावर लिमिटेड होती है, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड है। तो डिसाइड करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयर डिफेंस में, नेवी में, आर्मी में, साइबर सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस में या टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स यूज कब करनी है? हर प्रॉब्लम का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होती, कभी डिप्लोमेसी काम करेगी, कभी इकोनॉमिक प्रेशर, कभी इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कभी मिलिट्री फोर्स। डॉक्ट्राइन ब्रॉड प्रिंसिपल डिफाइन कर सकता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्पॉन्स का नेचर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरेंस कैसे क्रिएट करना है? डिटरेंस का सिंपल मीनिंग है दुश्मन को अटैक करने से पहले ही रोक देना। लेकिन कैसे? उसे ये बिलीव करवा देना कि अटैक की कॉस्ट बहुत महंगी हो सकती है, सिर्फ मिसाइल्स होना इनफ नहीं है। एडवर्सरी को ये भी समझाना होगा इंडिया की रेड लाइंस क्या है और उन्हें क्रॉस करने पर पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एडवर्सरी सोच क्या रहा है? आप किसी कंट्री को सिर्फ उसके वेपन देखकर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसकी इकोनॉमी, लीडरशिप, मिलिट्री डॉक्ट्राइन, पॉलिटिकल सिस्टम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को भी समझना पड़ेगा। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का बेसिक लॉजिक कुछ ऐसा है: थ्रेट आइडेंटिफाई करो, प्रायोरिटी डिसाइड करो, रिसोर्सेज अलोकेट करो, रिस्पॉन्स प्रिपेयर करो और एडवर्सरी को डिटर करो। लेकिन आज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि आज बार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता। इसको समझेंगे हम पार्ट 2 में कि वॉर एक्चुअल में हो कहाँ रहा है। दिस इज शिवम चौहान एंड यू आर वॉचिंग द इनसाइट वर्ड्स।